ये हमारे स्टफ्ड मशरूम्स हैं और अब अब्दुलसलाम जो है वो हमें इसका रिव्यू देगा। अब लाएं जी बताएं। एक अब्दुलसलाम ले लें, एक मैं ले लेती हूँ वाइट साइज्ड। चीयर्स लो। मज़े का ना, पिज़्ज़ा फ्लेवर आ रहा है। मजे की है। पिज़्ज़ा फ्लेवर की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम देखेंगे कि हम स्टफ़ मशरूम कैसे बना सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो कीटो डाइट करना चाहते हैं लेकिन गोश्त नहीं खा सकते या नहीं खाना चाहते। अपनी बीमारी और ज़रूरत के मुताबिक डाइट चार्ट बनवाने के लिए हमें दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो आइए देखते हैं ये स्टफ़्ड मशरूम्स हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस या 350 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर प्री हीट करने रख देंगे। कीटो स्टफ्ड मशरूम्स बनाने के लिए हमें मशरूम्स चाहिए। ये मेरे पास 1 पाव बटन मशरूम्स हैं। आप कोई भी मशरूम्स ऐसे ले सकते हैं जिनके अगर स्टॉक हम हटा दें तो उसके अंदर हमारे पास फिलिंग की जो है ये जगह जो है ये हमें मिल जाए। बेसिकली इस स्पेस के अंदर हम अपनी फिलिंग जो है तैयार करेंगे। आप कोई भी और मशरूम्स ले सकते हैं। मशरूम्स अगर आप ऑर्डर कराना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये मशरूम्स आपको फ्रेश इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ कीफ़र चीज़। आप मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ या कोई भी चीज़ जो आपके कीटो अलाउंस में है वो यूज़ कर सकते हैं। ये मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा कप चीज़ जो है कीफ़र चीज़। कीफ़र चीज़ आप घर में कैसे बना सकते हैं इसकी वीडियो भी हम बना चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये कि आप देख सकें कि आप ख़ुद भी घर में कैसे कीफ़र चीज़ बना सकते हैं। कीफ़र चीज़ बनाने के लिए कीफ़र ग्रेन्स भी हमारे क्लिनिक पर दस्तयाब हैं। आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं इसको हासिल करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो है ये है हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने फाइनली चॉप कर ली है। ये तकरीबन 4 हरी मिर्च थी। ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके अलावा मेरे पास ये आधा कप फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च है और इसी तरह आधा कप जो है अनियन जो है प्याज है ये भी मैंने फाइनली चॉप कर लिए। इसके अलावा इसके बादाम का आटा चाहिए होगा पिसा हुआ तकरीबन आधा कप। ये बेसिकली आपने बादाम लेके तो अपने ग्राइंडर जो मशीन है उसके अंदर पीस लें। आपका बादाम का आटा तैयार है। अंदर जो है मैं ऑलिव्स डालूंगी। ये मेरे पास ऑलिव्स हैं और इसके अंदर आप कोई भी कीटो फ्रेंडली वेजिटेबल जो है वो फाइनली चॉप करके स्टफिंग में डाल सकते हैं। मसाले इसके अंदर बहुत थोड़े जाते हैं। ये 1 टीस्पून जो है ये है मेरे पास हिमालयन पिंक सॉल्ट और 1 टीस्पून जो है मेरे पास जो है काली मिर्च है और इसके अलावा 1 टीस्पून जो है गार्लिक का पेस्ट है। इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो देसी घी के अंदर भी बना सकते हैं लेकिन यह है कि हम इनको बेक करेंगे और बेक करने के लिए मशरूम्स के साथ ऑलिव्स और शिमला मिर्च और ऑलिव ऑयल जो है ये बहुत ज़्यादा सूट करता है। सबसे पहले जो हमारे मशरूम्स हैं अगर उनके ऊपर जो है कोई मिट्टी वगैरह लगी है तो उसको आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। अच्छी तरह पहले खुश्क कपड़े से धो लें और फिर उसको अच्छे तरह गर्म पानी से धो लें और फिर बेसिकली हम इसकी जो ये स्टॉक है इसको ऐसे करेंगे तो ये आराम से निकल आती है। ये स्टॉक खाई जा सकती है। इसको आप अपने किसी भी सैलड वगैरह के अंदर डाल सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम ये सारे जो मशरूम्स हैं इनकी स्टॉक जो है इस तरह उतार के तो इनको हम अपनी स्टफिंग के लिए रेडी कर लेंगे। ये बहुत आसान है। ये देखें ये यहाँ से ऐसे करके स्टॉक आप खींचेंगे और ये आपके पास ये फिलिंग की जगह जो है ये तैयार हो गई है। स्टफिंग बनाने के लिए हम अपनी जो चीज़ है ये ले लेंगे। ये मेरे पास बेसिकली कीफ़र चीज़ है। आप अगर गोट चीज़ लेना चाहें या चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ लेना चाहें उसके अंदर आप यही फिलिंग जो है ये आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी चीज़ के अंदर जो है अपना 1 टीस्पून जो है गार्लिक पेस्ट जो है वो डाल देंगे और इसके साथ ही हमारा 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर काली मिर्च जो है वो हम डाल लेंगे। इसको हम अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये हम इसके अंदर अपना जो है प्याज ये डाल रहे हैं। अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो बहुत बेहतर होगा कि आप स्प्रिंग ऑनियन जो है वो डाल लें क्योंकि स्प्रिंग ऑनियन के अंदर सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसी तरह हम अपनी जो शिमला मिर्च जो है वो इसके अंदर डाल लेंगे। इसके अलावा आप इसके अंदर सार्कराउट यानी कि बंद गोभी जो फर्मेंटेड है वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है अपना मैंने स्प्रिंग ऑनियन और जो कैप्सिकम है शिमला मिर्च डाल दी है और अब ये मैं इसके अंदर जो है ये हरी मिर्च जो है मेरी ग्रीन चिली ये डाल रही हूँ। आखिर में हम अपनी स्टफिंग के अंदर जो अपना आधा कप बादाम का आटा है
वो डाल लेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छी तरह जो है अपनी स्टफिंग जो है ये मिक्स कर ली है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये यकजान हो गई हैं। अब हम इसको जो है अपने मशरूम जो हैं जो हम जिसकी हमने स्टॉक रिमूव कर लिए उसके अंदर फिल कर लेंगे। ये इस तरह आप जो है 1 टीस्पून जो है वो ले लें और इस तरह आप अपने जो मशरूम जो हैं इनको सब के तमाम जो हैं वो अच्छी तरह फिल कर लें। अगर आपकी स्टफिंग थोड़ी सी ओवरफिल्ड भी है तो कोई बात नहीं, ये चीज़ बेसिकली मेल्ट हो जाती है और सारी चीज़ों को बाइंड कर ये लेती है। आपका बेसिकली मशरूम कैप है। इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग जो है वो स्टफ़ कर देंगे और इसी तरह हम अपने सारे मशरूम जो हैं उनको स्टफ़ कर लेंगे। ये हमने अपने सारे मशरूम जो हैं स्टफ़ कर लिए। तकरीबन पाव भर में 16 मशरूम जो हैं ये आए हैं। अब हम इनके ऊपर जो है एक एक ऑलिव का जो है ये स्लाइस जो है ये रख देंगे। ये बेसिकली ये आप जो है ना ये एज अ स्नैक जो है टी टाइम के ऊपर चाय के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो नाश्ते के अंदर भी ले सकते हैं। अगर कोई दावत वगैरह है तो एपेटाइज़र के तौर पे भी ले सकते हैं। और इसके अंदर आप अपने फ़ैट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह जो है वो ले सकते हैं क्योंकि इसमें चीज़ भी डलती है और इसके अंदर सारी जो वेजिटेबल्स जो हैं वो आपके हाथ में आप कीटो फ्रेंडली वेजिटेबल्स जो हैं वो डाल सकते हैं। आप चाहें तो जैसे पिज़्ज़ा के ऊपर ओरिगेनो सॉस जो होती है वो डालते हैं वो भी आप इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है लोग पेस्टो भी सॉस जो है वो भी डालते हैं। ये हमारे सारे जो मशरूम्स हैं इसके ऊपर हमने ऑलिव्स जो हैं ये लगा दिए। ये बेसिकली मैंने बेकिंग टिन जो है उसके अंदर रखा है और ये बेकिंग टिन के लिए मैंने नीचे जो है ये सिलिकॉन शीट जो है ये बिछाई हुई है। आप चाहें तो ग्रीस और पैन करके जैसे आप ग्रीस करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ये एक एक जो है हम अपने जो मशरूम है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे और इसको हम बेक करने के लिए ओवन के अंदर रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट के अंदर ये चीज़ जो है ये मेल्ट हो गई थी और हमारे मशरूम्स डन हो गए थे। मैंने ओवन में बनाया, आप चाहें तो अपने चूल्हे के ऊपर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि अपने फ्राई पैन के अंदर जो है अपने मशरूम्स जो है ये आप रख लें और उसको कवर करके हल्की आंच के ऊपर आप पका लें। बनाएं या चूल्हे पे बनाएं, दोनों सूरतों के अंदर ये मशरूम्स बहुत लजीज होते हैं और ये आप ज़रूर बनाइएगा और मैं बताइएगा कि ये मशरूम्स आपके कैसे बने। अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।